क्यों? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अशांत है। भगवान की कृपा से जो मिलता है प्राप्त को जो पर्याप्त नहीं समझता, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो ठीक है। संतोष धन यदि जिसके पास नहीं है, फिर चाहे उसे जो भी मिल जाए, करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, फिर भी वो सुखी नहीं है। और दुनिया में सुखी तो वैसे कोई नहीं है। कोई अपने सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि हम सर्व सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जिसके पास राम नाम की दौलत है, भगवान का नाम जिसके पास है, वही इस दुनिया में सुखी है। और नहीं तो सब दुखी है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, खूब पैसे वाले हैं, क्या आप उन्हें सुखी समझ रहे हैं? खाने पीने तक को परेशान है। बोलो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यदि ज्यादा कुछ खा लिया इधर। खाने में क्या है, मूंग की दाल का पानी और बस फुल्का, घी भी नहीं लगा सकते। क्या सुखी है? अब हम सोचे किसान भाई खेत में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये दुखी होंगे? तो दुखी तो वही है, लेकिन वो शाम को भगवान का नाम लेकर के भोग पाते हैं और आनंद से सोते हैं। गोली खाने से भी नींद नहीं आती, और वही नींद भगवान की कथा में ऐसे आती है मानो मखमली गद्दों पे सो रहे हो, कथा में बैठे हो। तो क्यों? मन भगवान के चरणों में भेंट कर दिया, तन भगवान की कथा में है। यहां भी आराम नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? लोग कहते हैं कि बंधन है। कई लोगों से जब तुम चर्चा करोगे कि भाई तुम कथा में नहीं आए, पहले दिन तो आए नहीं, चलो दूसरे दिन आते, वो कहेंगे भाई बंधन है, क्या करें, गृहस्थी का जंजाल ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ के लिए तो बंधन बता देंगे। और जिस दिन मौत की घंटी बजती है, उस दिन सब बंधन टूट जाते हैं। तो कोई नहीं कहता कि 2 मिनट रुकने लगे, और ना ही मोहलत मिलती है। तो सच में हम बंधन में हैं क्या, या बंधन का भ्रम है? यदि बंधन होता तो हम मना कर देते, वहां भी हम नहीं जाते। हमारा तुम्हारा हाल ऐसा है। एक व्यक्ति गधे का कान पकड़े बैठा था। हमारा तुम्हारा जीवन क्या है? जो लोग कहते हैं कि बंधन है, उनके लिए कह रहा हूं। एक व्यक्ति गधे का कान पकड़े बैठा, महात्मा जी का आगमन हुआ। भाई गधे का कान काहे को पकड़े हो? बोला महाराज रस्सी खो गई। अब रस्सी खो गई है तो बांधे किससे? महात्मा जी ने कहा गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत है? ऐसे ही बांध दो। बोले कैसे बांध दें? महात्मा जी ने कहा बस ऐसे गले में हाथ घुमाओ और ऐसे जमीन पे बांध दो, गधा समझ लेगा बंध गए। ऐसा ही किया उसने, गधे के गर्दन में ऐसे हाथ घुमाया और नीचे जमीन पे मानो खूंटा से बांध रहा हो ऐसे घुमा दिया हाथ।
गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। सारी रात गधा वहीं ऐसे ही खड़ा रहा भाई, मालूम पड़ गया कि बंधे। अच्छा, सुबह उसने सब गधों को खोला, लेकिन उसे बांधा ही नहीं था जो खोले। अब तो वो उस गधे में डंडा मारे, लेकिन गधा आगे न बढ़े। गधे में डंडा मारे लेकिन गधा बढ़ा ही ना। अब तो बड़ा परेशान, दौड़ करके महात्मा जी के पास गया। बोला, महाराज तुमने तो बड़ा चमत्कार कर दिया। काहे? अरे गधा को तुमने ऐसा बंधा दिया कि अब चलता ही नहीं। डंडा मार रहे हैं लेकिन बढ़ता नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि जाओ, तुमने जैसे बांधा है वैसे ही खोल दो। और वो व्यक्ति आया, उसने जैसे बांधा था गर्दन में ऐसे हाथ घुमाया और फिर ऐसे खूंटा से कर दिया, और गधे ने समझ लिया कि हम खुल गए, चलने लगा। अब बताओ, गधा बंधा था क्या? गधा बंधा नहीं था, बंधे होने का भ्रम था। भ्रम था इसलिए नहीं बढ़ रहा था। और ऐसा ही भ्रम हमें तुम्हें है। अरे भैया, गृहस्थी में बंधे हैं, क्या करें, 50 बीघा खेती है उसमें बंधे हैं। अरे भैया, ये भ्रम है। भगवान की कथा सुनने के लिए जो लोग आते हैं ना, एक बार मन बनाइए और भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। कथा में मन लगेगा। और एक बार जिसने रस पी लिया इस कथा का, इस मनुष्य का ये स्वभाव है, जहां इसे आराम मिल जाए, जहां सुख मिले तो बार बार जाने की कोशिश करता है। एक बार कथा में जो आ गया और भगवान के चरणों में जिसे प्रेम हो गया, तो वो तो दीवाना हो जाता है। और उन भगवान गुरु गोरखनाथ जी की जो कथा पहली बार जो ददरेवा नगर में सुनाई गई राजस्थान में, आपने कल सुना है कि सामर नगरी के महाराज गंगाराम इंद्र की सभा में गायन वादन करते हैं। इंद्र संगीत को सुनकर के गदगद हो गए। कहा, महाराज आप कौन हैं? बताया कि हम सामर के राजा हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। इंद्र ने कहा है कि ऐसा करो, आप कुछ मांग लीजिए। राजा गंगाराव तो मांगने के लिए ही गए थे, मांगने ही गए थे। महाराज गंगाराव ने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए हम मांगे और आप मना कर दें। देवराज इंद्र कहते हैं, ये कोई मृत्यु लोक का दरबार नहीं है। अरे मैं देवराज इंद्र हूं, जो कह देता हूं वही करता हूं। कहा है, तो दिल से मांग गवैये, तो दिल से मांग गवैये, तो जो मांगे वो ही दे दो। दिल से मांग गवैये, तो जो मांगे वो ही दे दो। दिल से मांग गवैये, जो मांगे वो दे
कितने शस्त्र दे दो, कितना सोना कितनी चांदी, कितने शस्त्र दे दो, कितने घोड़ा कितने हाथी, कितने वस्त्र दे दो, कितने घोड़ा कितने हाथी, कितने वस्त्र दे दो। मांग मांग फिर मांग, राजा इंद्र की बात सुन करके महाराज गंगाराव ने कह दिया कि हमें उर्वशी दे दो। उर्वशी को मांगा है। राजा इंद्र कहते हैं, हे गंगाराव, तुमने ये छल कर दिया, धोखा कर दिया। अरे उर्वशी तो इंद्रलोक की शान है, हम इसे कैसे दे दें? गंगाराव ने कहा, तो मना कर दो। पहले तो आप वचन देते हो कि ये इंद्र का दरबार है, ये ऐसा वैसा दरबार नहीं है, और आप कहते हो कि तुम धोखा कर दो। राजा इंद्र ने कहा, हम उर्वशी को भेज तो रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन